देखो आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है, ठीक है ना। कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे, देखो 1 है, फिर +2 है, +3 है, +4 है, डॉट डॉट करके 45, और यहाँ पे वाट का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या का योग, ये सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चलेगा तुमको कि प्राकृतिक संख्या है? क्या है कि ये गिनती की संख्या है, ठीक है ना। तो गिनती की संख्या 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या का योग, सब में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब योग का ज्ञात करने के लिए इसका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है n कोस्ट n + 1/2 होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में 45 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लास्ट में 45 दिया है, 45। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 45, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 45 + 1 और बटा कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। देखो नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे 45 और गुने कितना हो जाएगा? 46/2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। हो गया ना। अब देखो 45 को 23 से गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे? 45 को 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1035 हो जाएगा। कितना होगा? 1035 आंसर आ गया। समझ गया इसको ना। अब ये कहीं से भी गिनती की संख्या शुरू कर सकते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ 5 से शुरू करेंगे, 5 + 6 + 7 + 8, और यहाँ पे कोई भी संख्या देंगे तो वो क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है कि नव वर्ष में, नव वर्ष का मतलब क्या होता है? नया साल में। किस साल में? नया साल में। नव वर्ष के दिन 10 मित्र में से प्रत्येक, 10 मित्र है, कितना मित्र है? 10 मित्र में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपया भेंट देते हैं। कितना रुपया भेंट देते हैं? 10 रुपया भेंट देते हैं। मतलब 10 मित्र है। कितने मित्र है? 10। और 10 मित्र जो है ना, सबको क्या करते हैं? 10 रुपया भेंट देते हैं, ठीक है ना। तो 10 को जो मित्र है, मित्र कितना है? 10। तो ये जो 10 मित्र है, तो जो देगा तो 9 आदमी को देगा। 10 आदमी है, जो आदमी बांटेगा तो 9 ही आदमी को बांटेगा ना। तो कितने आदमी को बांटेगा? 9। तो एक आदमी का खर्चा पहले निकालो। क्या निकालेंगे? एक आदमी का खर्चा। तो एक आदमी का खर्चा, एक आदमी का खर्चा कितना रुपया हो जाएगा? 90 रुपया। कितना रुपया हो गया? 90। तो 10 रुपया देता है, 9 आदमी को देगा तो कितना हो गया? 90। लेकिन इसको देना कितने आदमी को है? 10 आदमी को देना है ना। तो 90 को क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 900 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 मेहमान किसी पार्टी में, कितने मेहमान हैं? 9। और किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाए गए कुल संख्या ज्ञात करें। देखो 9 आदमी है, कितना आदमी है? 9। और 9 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है। क्या करता है? एक दूसरे से हाथ मिलाता है। एक दूसरे से हाथ मिलाए तो हाथ मिलाए गए कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करना है? इसका फॉर्मूला लिखना है। तो हाथ मिलाया, क्या किया? हाथ मिलाया। तो इसका फॉर्मूला होता है n कोस्ट n - 1/2। क्या होता है? n कोस्ट n - 1/2। तो n का मान क्या हो जाएगा? कितना आदमी है? 9, ठीक है ना। तो यहाँ देंगे, यहाँ लिखेंगे 9, और फिर यहाँ 9 - 1 और बटा कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ लिखेंगे 9 और ये कितना हो जाएगा? 8। 8 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो इससे काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। चलिए अब सारे क्वेश्चन को हम, जितना क्वेश्चन बताए हैं उस सारे क्वेश्चन का एक एक करके हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि ये कहेगा ना कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, क्या कहेगा? प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए। तो जैसे कहेगा कि मान लो कि 3 + 4 + 6 + 9, कहेगा कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। कितने प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें? 20। तो यहाँ सीधा लिख देना 20 × 21/2। इससे काटोगे तो 10, तो ये हो जाएगा 210। किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। बताओ।